ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो चलिए आज जानते हैं निर्जला एकादशी के बारे में। संशय है कि 6 तारीख को निर्जला एकादशी का व्रत करें या 7 तारीख को करें। जो भी जुड़े हुए हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, सभी दोस्तों को, सभी मेरी प्यारी सखियों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। एकादशी के बारे में बात करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस चर्चा को, जो चर्चा मेरी आपसे चलेगी, इस चर्चा को अपने सभी सगे संबंधियों में आप शेयर करेंगे। तो चलिए करते हैं आज चर्चा। 6 तारीख को ही हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। हम जो गृहस्थ जीवन में जो हैं उन सभी को 6 तारीख को व्रत करना चाहिए। 6 तारीख को व्रत करना है और उस दिन है शुक्रवार का दिन। तो वीरवार का दिन पहला दिन हुआ दसवीं। दसवीं के दिन से ही व्रत का शुभारंभ हो जाता है। तो दसवीं तिथि से हम साय के समय ना तो प्याज खाएंगे, ना लहसुन खाएंगे और चीज़ का तो मतलब ही क्या बनता है। प्याज लहसुन से ही मैं बोलती हूँ आपको कि ये चीज़ें बिल्कुल भी आपको सेवन नहीं करनी है। शाम के समय, रात के समय 12 बजे तक आप पानी पी लेंगे, उसके बाद आप बिना पानी के रहेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 6 तारीख को आप सुबह के समय उठेंगे और अपना नहाना धोना करने के बाद आप भजन का, व्रत का शुरुआत करेंगे। 10वीं तिथि का मैंने आपको बता ही दिया है। 10वीं तिथि वीरवार है, तो आप वीरवार को भी सिर नहीं धो सकते, आप बुधवार को ही सिर धो लीजिए। बुधवार को सिर धो लेंगे, वीरवार को नहीं धोना है। फिर शुक्रवार एकादशी है, एकादशी को सिर नहीं धोया जाता है। तुलसी की पूजा के बारे में आपको बताती हूँ। तुलसी की पूजा अब 6 तारीख को तुलसी माता भी व्रत रखती है, निर्जला एकादशी रहती है। एकादशी को तुलसी माता का भी व्रत रहता है, तो तुलसी मैया के हम जल नहीं डालेंगे उस दिन। द्वादशी के दिन जल डालना ही होगा क्योंकि गर्मी का मौसम बहुत है, ऐसा ना हो कि हमारी तुलसी मैया सूख जाए। हाँ, तो निर्जला एकादशी का एक और नाम है, आप भी जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ, भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भीमसेनी एकादशी? क्योंकि ये भीम जी के नाम से जुड़ी हुई है। भीम जो थे वो भूखे नहीं रह सकते थे, उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। प्रत्येक एकादशी का व्रत जो ये 5 भाई थे उनमें से 4 भाई व्रत करते। माता कुंती व्रत करती थी और भीम जो है व्रत नहीं करते थे क्योंकि उनसे भूखा नहीं रहा जाता था। तो अब उन्होंने एक उपाय सोचा। जो गुरुजी थे, उन गुरुजी से उन्होंने पूछा कि व्यास जी गुरुजी से उन्होंने पूछा कि कोई उपाय मेरे लिए भी बताइए। व्यास जी ने भीम जी को बताया कि तुम एक दिन तो भूखा रह सकते होंगे। तो उस दिन जब आप निर्जला एकादशी का दिन निश्चित ये बताया व्यास जी ने भीम को कि आप एक दिन बिल्कुल जल भी नहीं पीना है, और जल भी नहीं पियोगे। निर्जला एकादशी का व्रत होगा वो। भीम ने ये व्रत निर्जल रह करके भीम ने भी ये व्रत किया, तो इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ा। तो हमें ये व्रत किस तरह से करना चाहिए? 6 तारीख को सुबह उठकर अपना स्नान ध्यान करने के बाद जो रह सकते हैं बिना जल पिए जो रह सकते हैं वो बिना जल पिए ही व्रत करेंगे, तो हमें 26 एकादशी का फल मिलेगा। साल की होती है एकादशी 24, लेकिन लोंद का महीना जब आता है तो 2 एकादशी बढ़ जाती है, तो हो जाती है एकादशी 26। तो जो निर्जल रह करके बिना जल के रहेंगे उनको 26 एकादशी का फल मिलेगा। अपार फल की प्राप्ति होगी उनको निर्जला एकादशी का ऐसे व्रत करने से। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं रह पाते हैं, जो पानी के बगैर नहीं रह पाते हैं। तो नारद का जो है वहाँ पर उल्लेख किया गया है, पूरी एकादशी के बारे में वहाँ पर बताया गया है। तो वहाँ पर बताया गया है कि आप पानी जो नहीं रह सकते पानी के बगैर, तो वो पानी पी सकते हैं। थाली में पानी डाल लेंगे आप, और थाली में पानी डालने के बाद आप नीचे मुँह करके आप पिएंगे पानी को, तो आपको दोष नहीं लगेगा पानी पीने का। एक ही बार में पिएंगे, एक ही बार में, बार बार नहीं। एक ही बार में, एक ही घूंट में जितना पिया जाएगा उतना ही पानी पिएंगे। ठीक है, समझ गए आप पानी कैसे पीना है। कुछ लोग इस व्रत को फल फूल खाकर भी करते हैं। जो बुजुर्ग हैं जिनसे नहीं रहा जाता है,
ऐसा नहीं है कि एकादशी का व्रत का उनको फल नहीं मिलेगा, फल खाकर भी एकादशी के व्रत का फल आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोग निर्जल रहेंगे, बिल्कुल भी जल ग्रहण नहीं करेंगे, उनको ज़्यादा फल मिलेगा, अपार फल की उनको प्राप्ति होगी। इस दिन में नहीं सोना है। 6 तारीख को निर्जला एकादशी के दिन हमें दिन में नहीं सोना है। दिन में पूरा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। रात्रि के समय रात्रि जागरण का इसमें विशेष महत्व है। इस दिन निर्जला एकादशी के दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। आप जितना हो सके भजन कीर्तन करने की कोशिश करें। 2 बजे तक करें, 3 बजे तक करें, और ज़्यादा ना हो सके तो कम से कम 12 बजे तक अपना घर का सुबह का आपको निर्जल ही रहना है। आपको खाना तो खाना ही नहीं है। जितने बंदे घर में उनका आप खाना बना दें। भगवान को भोग, बाकी बिहारी को भोग लगाएंगे। तुलसी दल के बगैर भोग नहीं लगेगा। तुलसी दल जरूर होना चाहिए भोग में। और अन्न का भोग निर्जला एकादशी वाले दिन भगवान को अन्न का भोग नहीं लगाना है। उनको फल फूल का ही भोग, दूध का भोग, यही भोग आप लगाएंगे। ठीक है, सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको मैंने पूरी बात अच्छे से बता दी है, किस तरह से आपको व्रत करना है, कैसे क्या करना है। दिन में सोना नहीं है, रात्रि को जागरण करना है। भजन कीर्तन के साथ ही अपना रात्रि का समय, जो जागरण का समय होगा, वो आप पूरी कॉलोनी वाले मिलकर भी कर सकते हैं, इकट्ठे एक मंदिर में भी कर सकते हैं। आप सभी मिलकर करेंगे, रात्रि में पूरी रात नींद नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इकट्ठे मिलकर जब हम कीर्तन भजन करते हैं तो उसमें आनंद एक अलग ही आनंद आता है, तो हमें नींद नहीं आएगी। ये सभी बातें आप अपना जब व्रत करेंगे तो इन बातों के साथ ही व्रत करेंगे। और आप व्रत करने से पहले संकल्प लेंगे। क्या संकल्प लेंगे? अगर आप निर्जल रह सकते हैं तो निर्जल रहने का आप संकल्प लेंगे कि मैं निर्जल रहकर व्रत करूँगी। ठीक है, और फिर आपको निर्जल ही रहना है। आप पहले विचार कर लीजिए, आप सोच लीजिए, पक्का दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि आप निर्जल रह सकते हैं क्या या नहीं रह सकते हैं। अगर आप नहीं रह सकते हैं तो आप संकल्प ये ना करें कि आप निर्जल रहकर व्रत करेंगी, क्योंकि संकल्प जो करेंगे आप तो फिर आपको उसी तरह से ही व्रत करना होगा। सभी बातें आप सभी को शायद समझ में आ गई होगी। मैंने सारी बातें आपको अच्छे से निर्जला एकादशी के बारे में बता दी है। आप कृपा करके मेरी बताई हुई सभी बातों पर गौर करें और अपने पूरे परिवार को ये वीडियो भेजें ताकि वो भी सारी बातों को समझ सकें। अच्छे से तरीके से विधि विधान से किया हुआ व्रत ही हमें फल देता है। अपार फल की प्राप्ति तभी होती है जब हम व्रत को विधि विधान से करेंगे, तरीके से करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ। अगली वीडियो आने तक आप इस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो को पूरा सपोर्ट करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेव।